मनरेगा विकसित भारत जी राम जी बनने जा रही है। संसद ने ध्वनिमत से बिल पारित कर दिया है, पर इसे लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक राजनीति गरमा रही है। कांग्रेस इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का आरोप की तरह ले रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे बदलते भारत का एक और स्वर्णिम अध्याय करार देकर ऐतिहासिक फैसला कहा है। संसद में घंटों की लंबी बहस, विपक्षी सांसदों के जमकर विरोध को दरकिनार कर विकसित भारत जी राम जी विधेयक को पारित कर दिया गया। यह विधेयक अब मनरेगा की जगह लेगा। प्रदेश कांग्रेस को केंद्र की मोदी सरकार का यह फैसला रास नहीं आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष से लेकर कांग्रेस के विधायकों तक हर जगह जी राम जी का विरोध देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी की जगह योजना का नाम जी राम जी किए जाने पर कांग्रेस गंभीर सवाल खड़े कर रही है। भगवान राम के नाम पर बीजेपी की ओर से राजनीति करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने विरोध किया है। एक तो महात्मा गांधी जी का नाम निकालना, ये बहुत गलत बात सरकार ने की है, और जिस तरह से आगे ये प्रोग्राम चल रहा है वो भी गलत है। इसका सारा पैसा केंद्र सरकार राज्यों को देती थी, आज एक ही राज्य को अब पैसा कम आएगा, ये बहुत गलत बात है। और हम इस पॉलिसी के खिलाफ पूरी ताकत से संसद में भी लड़े और लड़ते रहेंगे। They want to change Gandhi's name. They want to change Gandhi. Not good apart. See, let them change this of Gandhi also. Yes. Gandhi ji, we wanted to do unemployment guarantee scheme. That is under the leadership of Sonia Gandhi and Manmohan Singh ji. We made this Narega. It is a program in the country, employment guarantee scheme, which is all over the world. So it was been named of our great leader, who the Congress president. He was a Congress president 100 years ago. Under his name it has been named. He is Mahatma, who never occupied any position except the Congress. जो विकसित भारत जी राम जी का नया विधेयक आया है, इसमें मनरेगा के मुकाबले 100 दिनों की बजाय 125 दिन की रोजगार गारंटी की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो धन का आवंटन है, जो कांग्रेस के रिजीम में केंद्र के द्वारा 30-35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दिया जाता था, हमारे टाइम में 65,000 दिया जा रहा था, कोविड के दौर को छोड़कर अब 1,51,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, जिसमें 95,000 करोड़ रुपए तो केंद्र दे रहा है, शेष राज्यों को दिया गया है। राज्यों को इसलिए दिया गया है कि राज्य अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी कर सके। इसके अतिरिक्त उसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं काम करने की, जिसमें एक जल संसाधन का है, एक आजीविका निर्माण का है, एक अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ या उस ढंग की, उन चीजों से बचाव के लिए है, और फिर जो कंस्ट्रक्शंस होंगे उनको ऐसा नहीं कि लोकल स्तर पर तय नहीं होगा, लोकल स्तर पर ही तय होगा, पर उनके पास जिले और प्रदेश की पूरी जानकारी होगी ताकि वो अपने गांव की बेहतर प्लानिंग कर सके। तो मुझे लगता है कि एक क्रांतिकारी कार्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं उनको अधिक युक्ति संगत बनाएगा और विकास के साथ बेहतर उसका कोऑर्डिनेशन या संयोजकत्व होगा।